हेलो बच्चे, नमस्कार। आज का जो वीडियो है बच्चे, वो एक विशेष टॉपिक पर है कि कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लगभग 70% बच्चे के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बूस्ट करें। तो आइए आज हम लोग एक छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि कौन क्या क्या आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी बड़ी गलती के चलते हम लोगों की कैलकुलेशन जो है वो स्पीड नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चे लोग, कौन कौन से आप लोग गलती कर देते हो जिसके कारण आप लोगों का कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, अपने कैलकुलेशन को मजबूत कैसे बनाएं, क्या तरीका है जो कैलकुलेशन को हम लोग मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की कौन ऐप से करें। आप लोग कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर हो गया, टेबल हो गया, क्यूब रूट हो गया। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद करके रखना पड़ता है। याद करके रखने के बाद आप लोग कौन से ऐप से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस ऐप को भी नाम बताऊंगा, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा उस ऐप में। ठीक है, आप लोग फ्री में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन की स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड करने में मदद करेगी। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को जो है आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों को याद कर रखना है, जिसके कारण आप लोगों का कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगा। और बच्चे, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि कैलकुलेशन स्पीड और भी ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको लोगों का आएगा मैथ की प्रैक्टिस करने से। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बड़ी गलती के चलते कैलकुलेशन हम लोगों की स्पीड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्क्वायर, क्यूब या कोई भी मैथ का फॉर्मूला कॉपी पेज में लिखकर स्टडी टेबल पर नहीं चिपकाना है। और मैक्सिमम 60 से 70% बच्चे जो है वो यही गलती करते हैं कि स्क्वायर क्या किया, 1 से 50 तक स्क्वायर लिख दिया, 1 से 30 तक क्यूब रूट लिख दिया, क्यूब लिख दिया और अपने स्टडी टेबल के ऊपर में चिपका दिए। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी हद तक सही भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है। और बहुत सारे टीचर ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी टेबल के ऊपर में फार्मूला वगैरह के लिख करके आप लोग अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये गलत चीज़ होता है, क्योंकि स्टडी टेबल के ऊपर जो चिपका रहता है वो चिपका ही रह जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए एक अलग से कॉपी बनाना, मतलब कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को एक स्पेशल कॉपी बनाना है। एक स्पेशल कॉपी बनाना है जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैथ बनाते समय कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं वीवीआई कर देता हूँ, वीवीआई जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ कि इस टॉपिक को आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारे मैं बच्चे लोगों को ये बात सुनता हूँ या देखा भी हूँ कि मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, या मैथ प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो भी बच्चे ये करते हैं उनका 1 से 2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है और आगे भी 10 से 15 साल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बनाते हैं मैथ को या मॉक टेस्ट देते हैं, आप लोगों को कैलकुलेटर नाम का कोई भी चीज़ दिमाग में रखना ही नहीं है। चाहे कितना बड़ा से बड़ा टेबल क्यों नहीं आप लोगों को आ जाए, या कितना भी हार्ड कैलकुलेशन क्यों ना आ जाए, आप लोगों को खुद से करना है। समय लगेगा, आप लोग सीखेंगे, अपने गलतियों पर काम करेंगे, तभी जा कर के आप लोगों का सिलेक्शन आप लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत कैसे बनाएं, कैसे आप लोगों को कैलकुलेशन को अपना मजबूत बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए कैलकुलेशन के रिलेटेड कंटेंट को पढ़ें। कैलकुलेशन के रिलेटेड कंटेंट को पढ़ने का मतलब है आप लोग स्क्वायर 1 से 50 तक, ठीक है, क्यूब हो गया, टेबल हो गया, ये सारे चीज़ हो गया, बेसिक्स फार्मूला हो गए। ठीक है, ये सारे चीज़ कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट को जो पढ़ना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कंटेंट को पढ़ना है। रोज़ाना कैलकुलेशन के लिए 20 मिनट का टाइम दे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे आप लोग अपने फाउंडेशन बैच को पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अब जिस तरह से अपने बैच को पढ़ते हैं, जिस तरह से आप लोगों का रूटीन है, उस रूटीन में आप लोग 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए ज़रूर ऐड करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 20 मिनट ऐड कर सकते हैं। हो सके तो आप लोग सुबह सुबह उठ के 10 मिनट पहले कैलकुलेशन पे दे दिए, उसके बाद अपने पढ़ाई को स्टार्ट किए। रात को सोते समय आप लोग 10 मिनट कैलकुलेशन पे दे दिए, उसके बाद आप लोग सो गए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक बार में 20 मिनट भी दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, ये बात को आप लोगों को याद में रखना है कि हमारा डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मैं लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बस अपनी कैलकुलेशन को स्पीड कर लीजिए, टेबल वगैरह याद कर लीजिए, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी होगी, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या है, मैं उसमें कभी कभी कैलकुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया करूँगा, ठीक है, कि आप लोग 45 का स्क्वायर बताएं या 40 का स्क्वायर बताएं कितना होता है, या टेबल बताएं 29 × 8 कितना होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैं दे दिया करूँगा, आप लोग फट से उसका आंसर जो है वो क्लिक करेंगे तो तुरंत आंसर जवाब देंगे आप लोग क्वेश्चन को देख करके, तो आप लोगों का दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ याद है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और इसी चैनल पर आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशन के रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी आते रहेगी, शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप लोग को दिमाग में रहेगा। जैसे मैं शॉर्ट्स बना करके डाल दूंगा कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोगों को अपने मन में ऑप्शन को रखना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर वहीं उसी शॉर्ट्स में बता दिया जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को इस तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा। चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें तो पता है, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे एसएससी जीडी के 2026 वाले बच्चों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। हर एक चैप्टर का देख सकते हैं, ज्योग्राफी है, यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, यहाँ पे मैथ है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह से हर एक चैप्टर का जो है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर कोई फाउंडेशन बैच तो नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत आप लोगों को बनाएगी। कैसे? मैथ के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन एक एक जीके का एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों को लिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2025 में सवाल पूछे गए हैं, 2024 में जो सवाल पूछे गए हैं, वो सारे के सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो चैप्टर वाइज कराई जाती है हमारे चैनल पर, ठीक है। कौन सी क्लास की वीडियो कब आती है उसके बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें से कोई भी वीडियो पर जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल रूटीन जो है वो बताया गया है कि कौन सी दिन में कौन सी क्लास की वीडियो आती है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। हालांकि अभी ट्यूसडे से जो है ये जो ट्यूसडे आने वाला है, इससे आप लोगों के लिए रेगुलर मिलेगा, और भी बहुत सारे आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, मैथ हिस्ट्री सबका अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। प्लेलिस्ट से भी आप लोग जा करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए कौन सा ऐप का इस्तेमाल करें। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब ये सब याद कर लेंगे। अब आप लोगों को रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, तो आप लोग ये 4 जो ऐप है, एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। जैसे मैथ ट्रिक है, मैथ कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर जो है, ठीक है, स्पीड मेंटल मैथ प्रैक्टिस है, मैथ्स मास्टर है, ठीक है। ये 4 एप्लीकेशन जो है वो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आप लोग चारों में से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पर आप लोग अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बाकी बात हमारे चैनल तो है ही, ठीक है। आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से भी प्रैक्टिस रिवीजन होता रहेगा। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जितने अपने कैलकुलेशन पर पकड़ बना कर रखेंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-1 सेकेंड, 4-4 सेकेंड, 5-5 सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी टॉपिक जो है
वो कैलकुलेशन की स्पीड करने की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, कैलकुलेशन स्पीड करने के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को स्क्वायर याद रखना है 1 से लेकर के 50 तक, आप लोगों को क्यूब याद रखना है 1 से लेकर के 30 तक, बस याद कर लीजिए आप लोग। मैं आप लोग से बता रहा हूँ, आप लोग बस याद कर लीजिए, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, रिवीजन कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, इस चैनल से बने रहिएगा, शॉर्ट्स वीडियो के भी माध्यम से आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। बस आप लोग ये सारी चीज़ को याद रख लीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20 मिनट आप लोगों को रिवीजन करना है, तो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में आप लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं। टाइम बना लीजिएगा कि मंडे है तो मंडे में मैं स्क्वायर को रिवीजन करूँगा, ट्यूसडे को मैं क्यूब को रिवीजन करूँगा। ठीक है, एक दिन में कैलकुलेशन के लिए कम से कम 2 शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। एक शॉर्ट्स वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा। एक दिन में अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आप लोग कैलकुलेशन की रिवीजन कर लेते हैं मेरे चैनल से और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैं आप लोगों को ऐप बताया हूँ, ठीक है, और 20 मिनट की आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे पे पकड़ बनाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखा हुआ है, स्मार्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है? अब तक आप लोगों ने जो बच्चों वाले मेथड से एडिशन बनाया, सब्सट्रैक्शन बनाया, उस तरह से नहीं। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसे ऐड करने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों की तरह ऐड करते हैं। 5 और 4 कितना हुआ 9, और 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 59 हुआ। तो ये तो एक छोटा सा था जो तुरंत कर लिया गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी का 3 डिजिट का आ गया या कोई बड़ा डिजिट आ गया तो समय लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को स्मार्ट ट्रिक से ये सारे चीज़ को कवर करना है। स्मार्ट ट्रिक से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं कैलकुलेशन की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मैं बताता रहूँगा कि एडिशन आप लोग कैसे स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं। स्मार्ट ट्रिक आप लोगों को लगाना है। स्मार्ट ट्रिक लगा करके आप लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग बेफिक्र रहें। ठीक है, एडिशन कैसे स्मार्ट ट्रिक आप लोगों को लगाना है, कौन से तरीके, कौन से स्मार्ट तरीके आप लोगों को लगाना है जिससे आप लोग एडिशन चुटकियों में निकाल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप लोगों की वीडियो आते रहेगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए। 10 से 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो आएगी, आप लोग कोई भी टाइम देख लीजिएगा। हर दिन नहीं आएगी लेकिन आते रहेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों के लिए टेबल भी है। टेबल 1 से 30 तक मैं बोलूँगा, मैंने 1 से 30 तक लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 1 से 50 तक आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा टेबल को, 1 से 50। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 47 इंटू जो है वो 3 लिख दिया गया। ठीक है, अब जितना भी आप लोगों के पास कैलकुलेशन स्पीड है, अगर आप लोगों को इसका डायरेक्ट याद नहीं है कि कितना होता है, तो आप लोगों को जितना भी आप लोगों को स्पीड कैलकुलेशन है, आप लोगों को इसे निकालने में कम से कम 5 से 6 सेकेंड का समय खा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चे इसे 1 से 50 तक टेबल याद करके रखेंगे वो डायरेक्ट बोलेंगे कि 141 होता है। ठीक है, तो इतना स्पीड में करना होता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? 20 को ऊपर रखा जाता है और 100 से क्या किया जाता है, डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 जो है, 1/5 जो है वो परसेंटेज 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो परसेंटेज का यूज़ जो होता है वो हम लोगों के मैथ के हर एक चैप्टर में भी लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। बेसिक्स फार्मूला, मतलब कि हर एक चैप्टर में आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक्स फार्मूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे रेशियो प्रपोर्शन आपका चैप्टर है। ठीक है, तो प्रपोर्शन वाले में आप लोगों को क्या हो गया, तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला हो गया, द्वितीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूले, थोड़े थोड़े फॉर्मूले जो है वो आप लोगों को जो है याद रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को कैलकुलेशन और फॉर्मूला के लिए एक कॉपी अलग से बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है। कैलकुलेशन और फॉर्मूला को मिला करके आप लोग एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से रखना। बाकी बात आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कैलकुलेशन के रिलेटेड वीडियो जो है वो आती रहेगी इसी चैनल पर।
ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से मैंने आप लोगों को बता दिया, ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, हमारे टेलीग्राम चैनल दो टेलीग्राम चैनल है। एक जो है जो मैं आप लोगों को क्लास जो कराता हूँ, जैसे एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस चलती है उसका पीडीएफ अवेलेबल रहता है, तो वो पीडीएफ जो है हमारे वो भी टेलीग्राम चैनल पर जाती है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अलग है और क्यूज वगैरह के लिए, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाने वाले के लिए अलग है। तो ठीक है, क्यूज चैनल के नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा चैनल, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन के रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो आती रहेगी, मैंने आप लोगों को बता दिया। गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड क्विज के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड, जैसे कि मैंने एक दो करंट अफेयर्स उठा के डाल दिया, ठीक है, हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस को डाल दिया, तो ये सारे क्वेश्चंस को जो मैं डाल दिया हूँ, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पर एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है या फिर पूछा गया है या फिर मैंने देखा है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ये सारे से जुड़े रहिएगा तो कैलकुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के नहीं होगी, क्वेश्चंस वगैरह आते रहेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया कि कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए जो जो टॉपिक से आप बस खाली उससे याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा तो रिवीजन के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रिवीजन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को ऐप बता दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन होकर के रहिएगा, टेलीग्राम चैनल भी में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो के रिलेटेड में भी आते रहेगा। और बाकी बात एसएससी जीडी 2026, एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी 2026 का ही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है किसी और एग्ज़ाम का भी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, रेलवे के कोई एग्ज़ाम्स हो गए, उसके लिए भी आप लोगों को हो सकता है कि हमारे चैनल पर क्वेश्चंस वगैरह, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वगैरह भी देखने को मिल जाए। मैंने जो आप लोगों को तरीके बताए वो उस पे आप लोग काम करिए, कैलकुलेशन को अपनी मजबूत बनाइए। ठीक है, बाकी बात रिवीजन के लिए कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। आप लोगों के लिए कैलकुलेशन के रिलेटेड जो है वो वीडियो आते रहेगी, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।